घंटियां हैं, तीन घंटियां क्रमशः 9, 12 तथा 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। इन्होंने क्या कहा? 9, 12 और 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। तो इसने कहा तो कितने समय बाद वह पुनः एक साथ बजेंगी? तो एक क्वेश्चन हमने करवाया था, जब एक साथ मिले थे, एक क्वेश्चन में नहीं करवाया था, जब दो लोग दौड़ किए थे तो पुनः एक ही समय साथ मिले थे, तो उसका क्या निकाला गया था? एलसीएम। ऐसे ही यहां पर भी पुनः एक साथ कब बजेंगे, तो फिर क्या निकालना है आपको? एलसीएम ही निकालना है। क्या निकालना है? तो इसमें 9, 12, 15 मिनट है और ये पुनः एक साथ कब बजेंगी, तो हम क्या निकालेंगे? 9, 12, 15 का एलसीएम। एलसीएम निकालना हमने बताया था। 9, 12, 15 का कैसे निकालते हैं? सर्वप्रथम इनका क्या करते हैं? फैक्टर करते हैं। आप ये मेथड नहीं लगा पाते हैं तो सिंपल जो आप लगाते आ रहे हैं उससे भी लगा सकते हैं। तो आप यहां पर इसका फैक्टर कर लीजिए। 9 का फैक्टर क्या होगा? 3 का स्क्वायर। 12 का होगा 2 दूना 4 तिहाई 12। 15 का होगा 3 पचे 15। हमने कहा एलसीएम इसका निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। एलसीएम बताया गया था प्रत्येक संख्या लेना है और प्रत्येक संख्या की क्या लेनी है? बड़ी घात लेनी है। यही तो बताया गया था। मतलब किसी को छोड़ना नहीं है, जितनी संख्याएं सबको ले लो और सबको आपस में क्या करा दो? गुणा करा दो, लेकिन उनकी बड़ी घातें लेनी है। जैसे 2 सब में है नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी घात 2 की घात 2 ही तो है, तो 2 की घात 2 ले लो। फिर 3 देखो सब में है कि नहीं है, हो या ना हो कोई बात नहीं है। सबसे बड़ी घात कौन वाला है? 3 की घात 2। 3 की घात 2 है कि नहीं है? 5 सब में भले नहीं है, लेकिन इससे बड़ी घात कोई है ही नहीं है। 2 दूना 3 का स्क्वायर और ये 5 आ जाएगा। ये देखो 4 पंचे 20, 20 9 कितना होता है? 180। मतलब वह पुनः एक साथ कब बजेंगे? कितने समय बाद? वह पुनः 180 मिनट बाद क्या करेंगे? एक साथ बजेंगे। तो लिखेंगे अतः 180 मिनट बाद वह पुनः एक साथ बजेंगे। पुनः एक साथ। बस यही क्वेश्चन था और इसमें कुछ था नहीं। ये न्यू बुक 2025 वाली बुक लोगे तो उसमें ये क्वेश्चन मिलेगा आपको 15 नंबर। 16 नंबर है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन क्या कहा है? एक कैंटीन में, कैंटीन जानते हैं आप लोग? एक कैंटीन में 144 कार्टून कोक के तथा 90 कार्टून पेप्सी के हैं। उसमें कुछ कार्टून बने हैं वो कोक के बने हैं और पेप्सी के बने हुए हैं। यदि प्रत्येक समय पेय की गड्डी समान ऊंचाई की है और समान कार्टून रखे गए हैं, तब प्रत्येक गड्डी में कार्टून की अधिकतम संख्या क्या होगी? जब भी याद रखना, जब भी अधिकतम कहेगा तो हमेशा क्या निकालना? उसका मासा निकालना, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? तो 144 और 90 का हम क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। तो ऐसे निकाल लेते हैं, इसको भाग विधि से ही लगा देते हैं। आप चाहे ना तो गुणनखंड विधि से भी लगा लेना, ठीक है। चलिए इसको किससे लगाएं? भाग विधि से कि अभाज्य गुणनखंड विधि से? अभाज्य से लगाएं। चलो अभाज्य में सबसे पहले फैक्टर करते हैं। अभाज्य में क्या करते हैं? सबसे पहले फैक्टर। 90 का फैक्टर करना आना चाहिए। 90 किससे किससे कटेगा ये चीजें जानना चाहिए। 2 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा, अभी भी 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 2 एक बार मिला, 3 कितनी बार और 5 कितनी बार? ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब 144 का भी फैक्टर कर लिया जाए। 144 किससे कटेगा? 2 से। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, अभी भी 2 से। 2 तिहाई 6, 2 छक 12, अभी भी 2 से। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नवा 3 त्रिका 3 एकम, कितनी बार 2 मिला? 4 बार। 2 4 बार मिला है कि नहीं मिला है? 1 2 3 4, और कितनी बार 3 मिला? 2 बार मिला। हमने क्या कहा? एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? अब चाहे ये विधि लगा दो, एक विधि और बता रहे हैं आपको।
देखिए एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो लेकिन छोटी घात। क्या लेते हैं, दोनों में देखो दो कॉमन है कि नहीं कॉमन है, तो छोटी घात क्या है, दो है कि नहीं। इसमें दोनों में क्या कॉमन है, तीन। छोटी घात दोनों छोटे हैं, है कि नहीं। तो दो की घात तीन, पांच तो कुछ किसी में कॉमन है नहीं, तो दो गुणे तीन त्रिका नौ, नौ दूनी कितना हो जाएगा 18। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। नेता के पास 990 सेब हैं तथा 945 संतरे हैं। वह इनको एक टोकरी में रखना चाहता है। प्रत्येक टोकरी में दो फलों में से एक फल सम संख्या में है। किस संख्या में है, सम संख्या में। ठीक है, बराबर बराबर मतलब लेना है आपको। कम से कम कितनी टोकरिया में कितने फल रखे जा सकते हैं, तो आपको क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, क्या करना है, जब सम कह दिया बराबर बराबर कह दिया तो समझ लीजिए आपको एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, सम की बात आ गई, बराबर बराबर की बात आ गई तो एचसीएफ निकालेंगे। तो 990 और 945 का क्या निकालेंगे, एचसीएफ। 990 और किसका 945 का, इसका एचसीएफ निकाल लीजिए, जो आएगा वही आंसर। एचसीएफ हम बताते हैं सिंपल वाला आधार। देखिए एचसीएफ जब भी सम की बात करेगा एचसीएफ निकालना है, ध्यान रखना। जब भी सम की बात करेगा तो एचसीएफ निकालना। चलिए इसका एचसीएफ आपको अभी अभाज्य गुणनखंड विधि बताया और सिंपल विधि। देखिए इसमें कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है, ये वाला छोटा है, तो छोटे वाले से बड़े वाले को क्या कर दो, भाग कर दो। ऐसे भी एचसीएफ निकाला जाता है। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा, 945 से कम 945, ये माइनस करेंगे, 10 में से 5 गया 5, यहाँ 8 में से 4 गया 4, बचेगा ना। अब देखिए यहां तो कट जाएगा, ये क्या बचा, रिमाइंडर। लेकिन भाग कब तक किया जाता है, जब तक शेषफल शून्य आ जाए। तो इस 45 से अब 994 को भाग करेंगे, 945 को भाग करेंगे। यहां पर 990 945 से क्या था, बड़ा था, बड़ी वाली संख्या को क्या किया जाता है, छोटी वाली संख्या से भाग किया जाता है एचसीएफ निकालते वक्त। यहाँ एक बार गया 945 से कम 945, 10 में से 5 गया 5 और 8 में से 4 गया 4, 9 में से 9 गया 0, 45 शेष बच गया। भाग कब तक करना है, जब तक शेषफल शून्य ना हो जाए। भाग कब तक करना है, जब तक शेषफल शून्य ना हो जाए। तो 45 से अब इस वाले को पुनः भाग करेंगे हम, तो यहाँ 45 दुना कितना होता है, 90 होता है। यहाँ पर बचेगा 4, यहाँ कट जाएगा, 5 उतार लेंगे, 45 से कम 45। अब शेष देखो क्या बचा, शून्य बचा कि नहीं बचा। तो एचसीएफ क्या हो जाता है, जब लास्ट वाली संख्या जिससे हम भाग किए, लास्ट में इसी से तो भाग किए हैं, और इससे भाग करने पर, जिससे भाग करने पर शेषफल शून्य आ जाए, वही क्या हो जाता है आपका एचसीएफ हो जाता है। बस यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, इस प्रकार 180 420 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, 378 का 378, 180 और 180 के बाद आपका है 420। 420 इसका क्या निकालना है, क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। लेकिन कौन सा विधि होना चाहिए, अभाज्य। अभाज्य में अभाज्य गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं भैया अभाज्य विधि में, अभाज्य गुणनखंड। तो पहले सबको काट लेंगे, देखेंगे किससे किससे कट रहा है। 378 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, देखो भाग करेंगे, दो कटने का मतलब क्या, भाग करना 2 से। ठीक है, 2 से भाग करेंगे तो 2 एक कम 2, 1 बच गया, यहाँ 7 हो गया, 2 अट्ठे 16, 1 बच गया 18, 2 नवा 18। अब ये किससे कटेगा, 3 से कटेगा, हाँ कटेगा। देखो 3 छक 18, 3 त्रिका, अब किससे कटेगा, 3 दूना 6, 3 एक कम, अब किससे कटेगा 7 एक कम। मतलब इसका जो फैक्टर मिला क्या मिला, 2 मिला, 1 2 3, 3 की घात 3 मिला, और क्या मिला 7 मिला। मिला कि नहीं मिला। अब 180 का भी फैक्टर कर लेंगे हम लोग, किसका कर लेंगे, 180 का, किससे कटेगा 2 से, 2 नवा 2 से कटेगा, अभी 2 45 आएगा, 3 से कटेगा, 3 एक कम 3, 3 पचे 15, अभी 3 से कटेगा, 3 पचे 15 और 5 एक कम 5। कितनी बार 2 आया, 2 की घात 2, 3 की पावर 2 गुणे कितना 5 आ जाएगा। अब 420 बचा है, क्या बचा है 420 का भी फैक्टर कर लेंगे हम लोग। तो किससे कटेगा, 2 से, 2 दूना 4, 2 एक कम 2, है कि नहीं। अभी भी 2 से, 2 एक कम। जब डबल अंक लेते हैं तो क्या करते हैं, 0 बढ़ा लेंगे। तो अब 2 पंचे 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, 3 पचे, अब 5 से कटेगा, 5 सते, अब 7 से कटेगा, 7 एक कम। कितनी बार 2 मिला है,
2 बार 2 मिला है, गुणे में 3 मिला है, गुणे में 5 मिला, गुणे में 7 मिला ना। अब इसका क्या निकालना है भैया, एचसीएफ और एलसीएम। तो पहले एचसीएफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ क्या होता है कि जो सब में कॉमन हो लेकिन सबसे छोटी घात हो और उनका गुणा कर दो, बस आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो 2 सब में कॉमन है कि नहीं कॉमन है, लेकिन छोटी घात क्या है 2 है। 3 सब में कॉमन है कि नहीं कॉमन है, लेकिन छोटी घात क्या है 3 है। 2 तिहाई 6 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आएगा ना। 2 तिहाई 6 हो गया। और तो कुछ कॉमन था नहीं, 5 कॉमन था नहीं, 5 इन दोनों में इसमें है ही नहीं है, तो कैसे लिख लेंगे, नहीं लिख पाएंगे, है कि नहीं। एलसीएम देखिए, हाँ एलसीएम में सब में देखना है कॉमन। ठीक है, एलसीएम में कुछ नहीं देखना है, कॉमन हो या ना हो, सबसे बड़ी घात लेना है। 2 देखिए सबसे बड़ी घात कहाँ है, 2 की घात 2 है कि नहीं है, तो 2 की घात 2 ले लेंगे। 3 देखो सबसे बड़ी घात क्या है, 3 की घात 3, 2 हो जाएगा, है कि नहीं। 5 भले ही सब में है या नहीं है, लेकिन 5 की बड़ी घात 5 होगा। और 7 भले दोनों में नहीं है, लेकिन 7 तो कॉमन। 3 की घात 3 कहाँ पर है, हाँ 3 की घात 3 है, सॉरी 3 की घात 3 है। ठीक है, सबसे बड़ी घात ये हो जाएगी। अब इसका गुणा करा लीजिए, 2 दूना 4, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 5 और 7 आ जाएगा ना। देखो गुणा ऐसे कराओ कि 5 का पहले गुणा करा दो किसी सम संख्या के साथ, तो 5 चौक 20 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। और ये 27 बच गया, 7 बच गया, बचा कि नहीं बचा। और गुणा करा लिया जाए तो 27 दूना कितना होता है 54, 540 गुणे 7 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। देखो 27 दूना 54, 1 जीरो बढ़ा ली, है कि नहीं। 27 गुणे में 7 बच गया। अब देखो 7 7 शून्य 7 चौक 28 और 7 बचे 35 2 37 3780, यही आपका आंसर हो जाएगा। बस अंकन विधि से क्या करना है, क्या करना है, अब एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करना है। तो 256 का यह लिखना हो तो क्या लिखेंगे घातों के रूप में, 2 की घात 8, क्या लिखेंगे, मतलब यदि इसको काटोगे ना तो 2 की घात 8 ही मिलेगा आपको। यहाँ 36 लिखा है, 36 4 9 36, तो 2 का स्क्वायर गुणे क्या मिलेगा 3 का स्क्वायर 9, 9 चौक 36 होता है कि नहीं होता है, फैक्टर हो चुका है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, एचसीएफ पहले याद करेंगे। एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन तो हो लेकिन सबसे छोटी घात। देखो दोनों में 2 की घात 2 कॉमन है कि नहीं कॉमन है, 3 तो है ही नहीं है, तो 2 की घात 4 ही आपका आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। एलसीएम क्या होता है, कॉमन हो या ना हो कोई मतलब नहीं है, बड़ी घात लेना है। तो 2 की घात बड़ी में क्या है, 2 की घात 8 और ये 3 की घात 2, तो 2 की घात 8 का मतलब 256 और 3 त्रिका 9, 9 छक 54 ना, और 9 पचे 45 और 5 50, 9 दूनी 18 5 2304, बस हो गया। तो पहली संख्या माना, माना पहली संख्या मान लेते हैं क्या है यक्स, नहीं अनुपात में है तो पहली संख्या 2 यक्स। ठीक है, ऐसे दिया है तो ऐसे मानना है आपको। और दूसरी संख्या क्या मानेंगे 3 यक्स, क्या मानेंगे 3 यक्स। ठीक है, देखिए पहली संख्या 2 यक्स, दूसरी संख्या 3 यक्स मान लिया गया। अब इसका एचसीएफ निकालते हैं और एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, क्या निकालेंगे, अतः एचसीएफ क्या होता है जानते हो, एचसीएफ क्या होता है जानते हो, जो दोनों में कॉमन हो। तो 2x और 3x में क्या कॉमन है, x कॉमन है कि नहीं है। और एलसीएम क्या होता है भैया, बड़ी घातें हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें सब संख्याएं लेनी। देखो 2 इसमें है 2 इसमें है नहीं, तभी 2 लेना है। 3 इसमें है 3 इसमें नहीं, तब भी लेना है भले ना हो, है कि नहीं। और यक्स वाला दोनों में भले है लेकिन बड़ी घात तो यक्स की घात एक ही है, तो 2 तिहाई 6 होगा कि नहीं होगा। देखो एचसीएफ यदि यक्स का मान आ जाए तो हमें यक्स क्या मिल जाएगा, एचसीएफ मिल जाएगा। यक्स निकालना है आपको, तो भैया कैसे निकालेंगे, हमें एलसीएम दिया 6x और हमें उसमें किताब में कितना दिया है एलसीएम जानते हैं कितना दिया है, 180 दिया है। और एलसीएम आया कितना हमारे अनुसार हो, तो पहले क्या करते हैं, पहले उन संख्याओं को मान लेते हैं। जैसे हमने कहा ये जो दिया था आपको 2 संख्याएं हैं 2:3 के अनुपात में हैं,
और इसका एलसीएम आपको 180 दे दिया है, तो पूछा है कि इसका मासा ज्ञात करो। एलसीएम देकर मासा पूछ लिया। तो हमने अनुपात में दिया था, पहली संख्या 2x मान लिया, दूसरी संख्या क्या मान लिया 3x। अब इसका एचसीएफ निकाल लो। एचसीएफ क्या होता है, दोनों में जो कॉमन हो छोटी घात। दूसरी संख्या को हमने अनुपात मान लिया, इसका एचसीएफ कितना आया, दोनों में x कॉमन था, x एचसीएफ आ गया। या एचसीएफ क्या होता है, कॉमन हो लेकिन छोटी घात हो, तो इससे छोटा कोई घात ही नहीं है। एलसीएम में सबको लेना है, चाहे वो कॉमन हो चाहे ना हो, बड़ी घात लेना है। 2 इसमें है, 10 इसमें है, x सब में है, तब भी x ले लेना है। ये 2 तिहाई कितना आ गया 6x। ये क्या है, एलसीएम आ गया। और एलसीएम आपको दिया कितना, 180 दिया है। और एलसीएम आया कितना है हमारे अनुसार 6x, लेकिन किताब में 180 दिया था। तो x बराबर कितना आ गया, जाओ यार बैठो यार, ना दियो रहा दियो, बैठो तुम। 6 कम 6, 6 3 18। x बराबर कितना आ गया, यही आपका क्या हो जाएगा एचसीएफ। क्या हो जाएगा, क्योंकि एचसीएफ x आया था, x का मान हम लोग निकाल चुके हैं। ठीक है, बता रही है। क्वेश्चन होता है कितने टाइप का होता है, टाइप 1 है जिसमें रूट के साथ कोई अदर नंबर दिया रहेगा, बिना रूट वाला दिया रहेगा। एक रूट वाला रहेगा, एक बिना रूट वाला। तो आपको करना क्या है, सर्वप्रथम इसने कहा सिद्ध कीजिए, इसमें से कोई एक आ जाएगा क्वेश्चन। 10 रूट 10, 3 प्लस 2 रूट 5, 2 प्लस रूट 2, 1 बटा अंडर रूट 2, या 7 रूट 5, या 6 प्लस रूट 2, या रूट 3 माइनस 1, या 2 प्लस रूट 3, या 4 माइनस 3 रूट 2। सिद्ध कीजिए कि ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। किस कोई भी आ सकता है इसमें, बस आपको करना क्या दिमाग में रखिए। सबसे पहले इसने कहा है सिद्ध कीजिए अपरिमेय, तो आपको क्या करना है, इसको मान लेना है परिमेय। सर्वप्रथम आपको मानना है कि चलो हम ले लेते हैं पहला सवाल, 3 रूट 3 को सिद्ध करना है, तो इसको ले लेंगे माना 3 रूट 3 एक आप परिमेय उसने कहा है सिद्ध करने के लिए, उसके विपरीत काम करना है, मान लेना है कि एक परिमेय संख्या है। ठीक, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये पहले मान लेना है। देखो उसने कहा कि अपरिमेय सिद्ध करो, हमने माना 3 रूट 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब ये दिमाग में आना चाहिए कि ये परिमेय है, तो परिमेय कहते किसे हैं, तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसको P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं। P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q इज नॉट इक्वल 0, Q कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 3 रूट 3 एक परिमेय माने हैं, तो इसको P बटे Q के रूप में लिखेंगे। जहां लिख लेंगे जहां Q इज नॉट इक्वल 0, है कि नहीं, ये लिख लेंगे। अब सुनो, ये 0 के बराबर नहीं हो सकता, नहीं तो परिमेय हो ही नहीं सकता, क्योंकि परिमेय की परिभाषा हमने लिखवाया है कि नहीं। अब हम इस टाइप के सवाल में क्या करना, इस साइड में केवल रूट वाला संख्या रखना, बाकी सबको उधर भेज देना दूसरे पक्ष में। इस साइड में क्या रखना है, केवल रूट वाली संख्या, बाकी सबको उधर भेज देना। ध्यान रखना, यदि गुणे में होगा तो उधर जाएगा बटे में, यदि इधर प्लस में है तो उधर जाएगा माइनस में, यदि इधर माइनस में है तो उधर जाएगा प्लस में, यदि इधर बटे में है तो उधर जाएगा गुणे में। ये चीजें पॉइंट याद रखना है। गुणे में है तो कहां जाएगा, बटे में। देखो रूट 3 केवल रूट वाला इधर रखना है, ध्यान रखना, केवल रूट वाला, बाकी उधर रखना है। ठीक है, तो यहां रूट 3 इधर रखेंगे। अब ये देखो 3 गुणे में है कि नहीं है, उधर जाएगा तो कहां जाएगा, बट्टे में चला जाएगा। कहां जाएगा, बट्टे में। देखो 3 का Q से गुणा हो गया कि नहीं हो गया। अब इसके बाद लिखेंगे क्या, चूंकि क्या लिखेंगे, चूंकि ये पूरा जो मान लिखा है ना, क्या लिखा है, P बटे 3Q। अच्छा आप लोग बताओ, अभी हमने कहा P बटे Q परिमेय संख्या है, तो 3 भी तो परिमेय संख्या है, ये भी तो परिमेय संख्या है। लेकिन यदि इस पूरे को हम क्या करें, 1/3 से गुणा करें तब भी परिमेय संख्या। मतलब परिमेय संख्या को चाहे जोड़ें परिमेय संख्या से, चाहे परिमेय संख्या से भाग करें, वो हमेशा परिमेय संख्या ही रहेगा। तो लिखेंगे चूंकि P अपान 3Q क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ये लिखना है। इसलिए जब ये बताओ ये परिमेय होगा, तो परिमेय बराबर परिमेय होना चाहिए, मतलब यहां बराबर लगाए ना, तो ये परिमेय संख्या है, इसलिए रूट 3 भी क्या होगा, रूट 3 भी एक परिमेय संख्या होगा।
एक परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ये दिमाग में रखना है, होगा। जब ये वाला परिमेय है तो ये भी परिमेय होगा, लेकिन ये पहले से ही सिद्ध है कि √3 परिमेय है ही नहीं है, लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। अरे यार चढ़ाई दो भैया, तू बैठ जाओ बाबू, बैठ जाओ बेटा। लेकिन इस तथ्य, कौन सा तथ्य? ये जो अभी हमने लिखा है, ये परिमेय वाला, इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है, प्राप्त होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये तो पहले से ही पता है हमें, √3 एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास, यही भाषा याद कर लेना है, विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ कि 3√3 एक परिमेय संख्या है। यही तो हमने मान लिया था, एक परिमेय संख्या है, ये हमने मान लिया था, एक परिमेय संख्या है। अतः स्पष्ट है, स्पष्ट है कि 3√3 एक अपरिमेय संख्या हो। स्पष्ट है कि इतना 3√3 एक अपरिमेय संख्या होगा, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बस इतने लिखना है। ये समझ लीजिए इस बार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। एक साइड जो भी संख्या कहेगा सिद्ध कीजिए अपरिमेय, उसको मान लेना परिमेय और परिमेय के बराबर कर लेना, P/Q के रूप में लिख लेना। इधर केवल रूट रखना और बाकी सबको उधर भेज देना है, इधर किसी को नहीं रखना है, केवल इधर रूट रखना है। उसके बाद यही भाषा लिखना है आपको। सिद्ध कीजिए 3 + 2√5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको पहले क्या मानोगे? मान लेंगे। चलिए देखो अंक केवल मिटा रहे हैं, देखिए आप लोग इसको तुरंत मान लेना। कितना? 3 + 2√5, इसको तुरंत परिमेय संख्या मान लेना है। 3 + 2√5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय है तो P/Q के रूप में लिखेंगे इसको तुरंत। देखो अंक केवल मिटा रहे हैं, बस 3 + 2√5, ये देखो मिटा दिए कि नहीं मिटा दिए। अब बस यहां पर थोड़ा सा काम करना है आपको। देखो इधर हमने कहा रूट वाला रखना है, बाकी सबको उधर भेज देना है। तो ये +3 है ना, कैसे लिखा है? +3, उधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस होगा कि नहीं होगा? दिमाग में रखना है आपको। क्या कर रहे हैं ये देखिए, P/Q ऐसे लिख दिए, प्लस था 3, उधर गया माइनस। अब ये बताओ, इधर हमने कहा केवल रूट वाली संख्या रखना है, तो 2 भी तो एक्स्ट्रा लिखा है, उधर भेज देंगे तो ये गुणे में उधर जाएगा बट्टे में, सबके बट्टे में भेज देना। यहां देखो P/, क्या आ जाएगा? 2Q आ जाएगा, आएगा P/, देखो 2 गुणे में था, Q के साथ गुणा हो गया, और -3/2 हो गया कि नहीं हो गया? ये देखो कितना आराम से लिख दिया गया। इधर रूट वाली संख्या बची कि नहीं बची? केवल इस साइड में रूट वाली संख्या रखना है, बाकी सबको उधर भेजना है। अब देखो इसके बाद क्या लिखेंगे? वही पुरानी वाली भाषा भाई, ये पूरा क्या लिख देंगे? परिमेय संख्या है, कौन सी? P/2Q - 3/2 एक परिमेय संख्या है। ये बताओ, ये परिमेय होगा तो √5 भी क्या होगा? इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगा, लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, √5 तो है ही नहीं है परिमेय, √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। देखो यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ कि क्या था? 2 +
कितना था 10 प्लस 2√5 एक परिमेय संख्या, यही तो हमने मान लिया था एक परिमेय संख्या, यही तो इसीलिए तो त्रुटि आ गई। अतः स्पष्ट है कि 3 प्लस 2√5 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। बताओ कितना आसान है, कुछ है ही नहीं है इसमें, बस सिर्फ अंक बदलते जाना है। क्या करना है, याद कर लो भाई।